तो करमैती बाई जो है, ये मैं कल बता रहे थे कि परशुराम की बेटी है और परशुराम जी जयपुर के रहने वाले ये राज पुरोहित थे। तो राजा के यहाँ भगवान की कथा भागवत सुना रहे थे। ये सुनते सुनते इसके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ पड़ा। कथा सुनने का यही फल है कि भगवत प्राप्ति हो, कैसे भी हो, कैसे भी भगवान की ओर आए। सत्संग वार्ता किसी का चरित्र हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी भक्ति हो, तब तो सुनने का आशय है। और ये भी सोचे, देखो इनके पास कितनी भक्ति, कैसे भी। तो वही करमैती बाई का जब विवाह का समय आया तो करमैती बाई विवाह करना नहीं चाह रही थी और जब सोची अब बच नहीं पाऊंगी, क्या करूं, तो करमैती बाई रातों रात भागी। और इधर परशुराम जी को जब पता चला तो राजा को बताए। राजा ने अपने सैनिकों को घोड़े पे सवार होकर के भेजे, जाओ इनकी बेटी जहाँ भी हो उसको ढूंढ निकालो, लाओ। लेकिन जब करमैती बाई को पता चला कि आ रहे, घोड़े की टाप जब सुनी, पीछे मुड़ के देखी तो ये बेचारी अपनी जान बचाने के लिए, एक सियाल मरा पड़ा हुआ था और सियालों ने ऊँट मरा पड़ा हुआ था, तो ऊँट को सियालों ने खा करके खोखला कर दिए। बरसात हुआ, बरसात में वो ऊँट फूल गया और ये आउन देखी तब दुर्गंध तो आ रही थी, लेकिन उसमें कहते जान बची तो लाखों उपाय। तो बेचारी अपने जान बचाने के लिए उसी में 3 दिन तक छुपी रही। तो कहते कि फिर वास बोले नहीं, वास फिर सुबास हो गया, वास में सुबास बदल गया और करमैती बाई उसी में बैठी रही। इसमें आया है कि ये भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊँट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई और फिर वो चौथे दिन वहाँ से निकली। अब उसको मार्ग तो पता है नहीं भाई, जब तक कोई वृंदावन नहीं गया